हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही का निर्णय सरकारी नौकरी पेशा वालों के लिए आया है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आगे जाके नजीर होने वाला है। अभी 2024 का डिसीजन है। इसमें आपको बताऊंगा, कोई सरकारी कर्मचारी है, उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर वो नई जगह पर नई लोकेशन पे नहीं जाता तो सरकार क्या उसकी नौकरी छीन लेगी? ठीक, क्या उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या उसकी सैलरी काट के मिलेगी, या फिर वो व्यक्ति जिसे ट्रांसफर किया गया है और वो वहां नहीं जाना चाहता उसके पास क्या रिलीफ है, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का जो आपके बहुत काम आएगा। खास तौर से जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए केस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, ये मेरा चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वहां वीडियोस डाल रखी हैं और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं जिनसे आपको फायदा होगा। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं, या आपको बच्चा करता है जज की या एपीओ की तैयारी, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम होता है AIBE का, उसकी तैयारी करते हैं, तो ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो इसे आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए, कोई सरकारी कर्मचारी है जिसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो दूसरी जगह जहां उसका ट्रांसफर हुआ है वहां जाना नहीं चाहता। ठीक, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, वो उसे चैलेंज कर सकता है ट्रिब्यूनल में जाकर, या अपने अधिकारियों से कह सकता है वहां पे वो ट्रांसफर जहां उसका हुआ है वहां पे नहीं जाना चाहता। अधिकारी लोग उसकी बात नहीं मानते तो उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में जा सकता है, वहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, कोई मनाही नहीं है। ठीक, ये केस जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इसमें भी ऐसा ही हुआ। केस का नाम देखिए, केस का नाम क्या था? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड अदर वर्सेस आर एगिल, 2024 सुप्रीम कोर्ट। अभी 2024 का निर्णय है। इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लीजिए। इस केस के अंदर एक सरकारी टीचर होते हैं, यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होते हैं, उनको सरकार द्वारा एक जगह से दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका ये अपोज करते हैं। ठीक, और उसकी शिकायत करते हैं अधिकारियों से, इस तरह मैं ट्रांसफर में दूसरी जगह नहीं जा सकता, मेरा इसी जगह रहने दीजिए या फिर किसी और जगह मेरे ट्रांसफर कर दीजिए। अधिकारी उनकी बातों को नहीं मानते, वो इसकी शिकायत ट्रिब्यूनल में करते हैं और ट्रिब्यूनल में शिकायत करने के अनुसरण में जहां उन्हें ज्वाइनिंग करनी होती है वहां पर वो नहीं जाते। ठीक, अब देखिए, तमिलनाडु सरकार को दिक्कत आई। तमिलनाडु सरकार ने देखा कि हमने जहां इनको अपॉइंटमेंट के लिए भेजा था वहां पर ये नहीं गए हैं, वहां हमें किसी दूसरे टीचर से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, कोई और टीचर को हम सैलरी भी दे रहे हैं और इनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है, फिर भी वहां ज्वाइनिंग इन्होंने नहीं करी है। सरकार को नुकसान हो रहा है। इन्होंने अपना एक ग्राउंड लगाया कि मैं बीमार हो गया हूं और किसी कारणवश मैं नई ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, या नई जगह पे नहीं जा सकता, या फिर मैंने इसका चैलेंज किया है ट्रिब्यूनल में। इस संदर्भ में जब तक ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता मैं अपनी पोस्ट पर बना हुआ रहूंगा, या मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने चैलेंज कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार ने अपनी बात रखी। सर, हमें डबल नुकसान हो रहा है, हमें इनके वहां की भी सैलरी देनी पड़ रही है जहां हमने इनको ट्रांसफर करके भेजा है, और वहां पर ये गए नहीं है तो हमें इनके काम किसी और व्यक्ति से कराना पड़ रहा है, कोई और व्यक्ति पढ़ा रहा है वहां पे, तो उसको भी सैलरी देनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में स्पष्ट कर दिया, कोई व्यक्ति अगर अपने ट्रांसफर के अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में शिकायत करता है तो जा सकता है, उसे कोई मनाही नहीं है। ठीक, लेकिन उसे ट्रांसफर जहां पर उसका हुआ है वहां पर उसे ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, तभी वो वहां पर सैलरी पाएगा। अदरवाइज अगर वो ज्वाइनिंग नहीं लेता अपने नए प्लेस पर जाकर, नए ट्रांसफर पर जाकर, तो उसको सैलरी या तो नहीं मिलेगी, या फिर जितने दिन वो नहीं गया उतने डेज काट कर उसको सैलरी मिलेगी दोस्तों। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, पूरी सैलरी वो व्यक्ति नहीं पाएगा या फिर बिल्कुल नहीं पाएगा। ठीक, इसी तरीके से इस केस में स्पष्ट कर दिया गया, आप ट्रांसफर को चैलेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन आपका एक ग्राउंड के मैंने ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करा रखी है, इस वजह से मैं अपनी नई ज्वाइनिंग पे नहीं जाऊंगा, ये कोई ग्राउंड नहीं है। आपको जहां आपका ट्रांसफर हुआ है वहां आपको जाना पड़ेगा और उसे ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, आप किसी बीमारी का ग्राउंड नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं बीमार पड़ा हूं, मैंने अपना मेडिकल लगा दिया है, या फिर मैं ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर रखा है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। अदरवाइज देखिए, इन व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाता था, वो अपने घर पे पड़े रहते थे और कह देते हमने चैलेंज कर रखा है, हमने ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। या फिर हम तो बीमार पड़े हैं, हम वहां नहीं जा सकते, हम वहां पर नई ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, इस तरह अब नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक, उनको जहां उनका ट्रांसफर किया गया है वहां पर उनको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि मैं आपको नई सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जानकारी दूं, नए लॉस के बारे में बताऊं, कुछ चेंजेस हुआ है उसके बारे में बताऊं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।